पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। तो क्लास +2 में पी ब्लॉक में से हम सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 आप लोगों ने पिछले साल रीड किया होगा क्लास +1 में। तो इस साल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15, दैट इज़ द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले पी ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पी ब्लॉक की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हमें पी ब्लॉक में सभी तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, दैट इज़ द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इसके अलावा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी सभी ब्लॉक्स और खुद के अपने ब्लॉक्स के भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, यानी कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एज वेल एज विद देयर ओन एलिमेंट्स वो रिएक्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो ये है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, यहाँ पर एक आएगी हीलियम। ठीक है, बाकी सभी एलिमेंट हमारे कंप्लीट है। तो ये होता है ग्रुप नंबर 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बाद में आता है ग्रुप नंबर 14, दैट इज़ द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर 15, दैट इज़ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये है ग्रुप नंबर 15। फिर आएगा ग्रुप नंबर 16, फिर आएगा ग्रुप नंबर 17 और फिर आएगा ग्रुप नंबर 18। तो हम अब इन 4 ग्रुप्स की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बाकी सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उसको एक बार आपको ज़रूर देखना है। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी आप लोगों के लिए और कोई भी अपडेट होगी वो सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप्स की हमारी स्टडी रहेगी। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता देता हूँ जो हमने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी रीड की हुई हैं। एक बार इनकी रिवीजन हो जाएगी। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक करैक्टर दोनों ही अनक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप ये दोनों प्रॉपर्टीज अनक्रीज होती हैं। अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तीनों चीज़ें ही यहाँ पर अनक्रीज होती हैं। अनक्रीजेस क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। ठीक है ना, इस तरफ साइज डिक्रीज होता है अप टू द ग्रुप नंबर 17, क्योंकि नोबल गैसेस की बात अलग है, उनको हम अलग रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये जो ऊपर यहाँ पर बॉक्स में एलिमेंट हैं ये सभी हैं नॉन मेटल्स और ये सभी हैं यहाँ पर मेटलॉइड, ये सभी हैं यहाँ पर मेटल्स, और ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये जनरली हम इनको मानते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर है, तो कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पी ब्लॉक में चेंज होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 की स्टडी को। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स जैसे कि हमने ऊपर डिस्कशन की थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इनकी अक्रेंस देखते हैं कि हमें नेचर में ये सभी एलिमेंट्स कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो जो तो नाइट्रोजन है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, मोलिक्यूलर नाइट्रोजन, यानी कि N2। ठीक है, तो ये 78% बाय वॉल्यूम, ध्यान से सुनिए, बाय वॉल्यूम 78% इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज़ द मोलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस। एंड जो अर्थ के अंदर है, एंड इन द अर्थ क्रस्ट, वहाँ पर ये कुछ अपने सॉल्ट की फॉर्म के में हमें मिलता है नाइट्रोजन, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, दैट इज़ द चिल्ली साल्ट पीटर इसे हम बोलते हैं NaNO3, एंड द नाइटर यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, जिसका के कॉमन नेम है नाइटर, और इसे हम बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इसके मेजर डिपॉजिट्स इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, KNO3। एंड आल्सो इसके अलावा नाइट्रोजन हमें कहाँ पर मिलती है, नाइट्रोजन आल्सो प्रेजेंट इन आवर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज़ DNA, RNA, इन सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सॉइल में भी हमें मिल जाती है, यूरिया वगैरह की फॉर्म में भी हमें ये मिलती है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन मिलती है। यानी कि
बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो सोचिए फॉस्फोरस हमें कहाँ पर मिलती है, हमारी बॉडी में भी मिल जाती है, बोन्स में होती है, टीथ में होती है, ठीक है ना, लिविंग सेल्स में होती है, बोन्स में मिल जाती है, टीथ, बोन्स और टीथ ऑलमोस्ट 60% ऑलमोस्ट ये कैल्शियम फॉस्फेट या फिर फ्लोरेएप्टाइट से बने होते हैं। अब ये एप्टाइट्स क्या होते हैं, पहले यहाँ से रीड करते हैं। जो फॉस्फोरस है वो 11th इन ऑर्डर है इन अबंडेंस इन अर्थ्स क्रस्ट, मतलब अर्थ की क्रस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम अबंडेंस के रैंक में वहाँ पर लिखें तो 11th नंबर पर फॉस्फोरस आता है। ठीक है, ओके। इट अकर्स इन ए सिंगल मिनरल फैमिली, इसकी जो मिनरल्स मिलते हैं उसकी एक ही फैमिली है, मतलब एक टाइप के हमें मिनरल्स मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड एप्टाइट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं एपेटाइट्स। इनका जर्नल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स की जगह पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और OH भी लगा सकते हैं। फ्लोरीन यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएंगे फ्लोरोएप्टाइट्स, जो हमारी बोन्स और टीथ्स में भी मिलते हैं। ओके, आल्सो प्रेजेंट, फॉस्फोरस आल्सो प्रेजेंट इन DNA, RNA, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं, और ATP एंड ADP, यानी कि ATP क्या होते हैं, यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, ये प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी में बहुत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सभी की स्टडी आपको बायो में मिल जाती है, हमें सिर्फ इसकी अकरेंस दिखनी है। ओके, तो ये हो गया फॉस्फोरस। तो देखिए किसी भी एलिमेंट्स की स्टडी से पहले हमें उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी अकरेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हमें इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सभी एलिमेंट्स हमें कहाँ पर मिलते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अकरेंस और इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ देते हैं। प्लीज़ कुछ भी स्किप ना करें, रीडिंग करें। तो इस बार तो आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम भी है, ध्यान से इसे रीड करें, अपना पहले इंटरेस्ट बनाएं, तो आपको सभी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, रिएक्शन सब कुछ खुद ब खुद ही याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो जो बाकी सभी एलिमेंट्स हैं जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी अबंडेंस वेरी लो है, काफ़ी रेयर एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, तो आर फाउंड मेनली एज ए सल्फाइड मिनरल्स, ये सिर्फ अपने सल्फाइड मिनरल्स में ही मिलते हैं, एंड आर नॉट वेरी अबंडेंट, इनकी अबंडेंस काफ़ी लो रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो हमारे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आर्सेनिक जो है वो कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ हो जाता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं, इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज़ इसे ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सोल्व आउट करें। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना होगा। पीरियड नंबर 2 से नाइट्रोजन, पीरियड नंबर 3 से फॉस्फोरस, ग्रुप नंबर तो 15 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर है 7, फिर एटॉमिक नंबर है 15, पहले हमें जोड़ने हैं 8, फिर हम जोड़ेंगे 18, फिर हम जोड़ेंगे 32। ठीक है, और यहाँ पर नोबल गैसेज आएंगी। ठीक है, पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और यहाँ से अब आपको ध्यान से देखना है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सिमिलर, नो डी ऑर्बिटल फिलिंग। यहाँ पर है सेम टू सेम डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और इसकी अलग है, यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो ये कुछ जर्नल इसमें होता है, एंड सभी ग्रुप्स में ऐसा ही चलेगा। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना बिल्कुल भी नहीं डिफिकल्ट। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ग्रुप नंबर 15 की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP3, मतलब टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, P हाफ फिल्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा, P है हाफ फिल्ड, P3 हाफ फिल्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसके साथ एक्सप्लेन हो सकते हैं। और इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए कोई शॉर्टकट अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक हमारे पास भी है, दैट इज़ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। ठीक है, आप इसके साथ इनके एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। रिपीट करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। ठीक है, कोई भी और अगर आपको आता है तो प्लीज़ यहीं पर नोट डाउन कर कर रख लें, तो आपको बाद में इन एलिमेंट्स को याद रखना इजी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, इनका एटॉमिक रेडियई एंड आयनिक रेडियई। तो ध्यान से सभी पॉइंट्स के साथ रीजंस दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई स्मॉलर देन कोरेस्पोंडिंग ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में
पहले आता है ग्रुप नंबर 14, फिर आता है ग्रुप नंबर 15, फिर आता है ग्रुप नंबर 16। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 होता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। वैसे भी हमें इसके बारे में पता है कि अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए इनका साइज़ जो होता है वो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट से छोटा हो जाता है। वो तो सिंपल सी बात है। रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है कि ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है। वो तो होना ही है, अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द atomic and ionic radii in a particular state increases down the group। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो अटोमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। यहाँ पर भी सेम ही होगा, अटोमिक एंड आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। रीज़न क्या है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। ये हमारे ओल्ड है जो हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज में या फिर प्रीवियस क्लासेस में हम रीड करते हैं, वही सिंपल बातें हैं, ठीक है। अब ये है एक्सेप्शन जिस पर स्टार लगा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ, ठीक है, डाउन द ग्रुप अटोमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट आर्सेनिक से बिस्मिथ की ओर आते हुए तो एलिमेंट्स हम यहाँ पर उतार लेते हैं इसके, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद क्या है? एंटीमनी, देन बिस्मिथ, ठीक है। वैसे तो डाउन द ग्रुप पाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और ठीक है, बट आर्सेनिक से बिस्मिथ की तरफ, आर्सेनिक से बिस्मिथ तक साइज में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। देयर इज़ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियाई। काफ़ी स्मॉल इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो कि फिल हुए हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका के पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण साइज इंक्रीज होने में जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण के साइज एक्सपेक्टेड से डिक्रीज हो जाता है। वैसे नहीं डिक्रीज होता, मतलब जो इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाता हूँ। अब देखिए, आर्सेनिक से बिस्मिथ, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हैं फिल्ड, और यहाँ पर एफ भी है और डी भी है, इसलिए साइज़ यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। बाद में भी इंक्रीज़ तो हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है ना। जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है भाई, सबसे पहले यहाँ पर 18 से हुआ है, यहाँ पर 32 से हुआ है, उतना साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है, जो कि साइज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। ओके, तो ऐसे रीजंस को ध्यान से सुनना है और इन्हें नोट डाउन करना है। याद रखने के लिए इतना ही काफ़ी है जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, डन। सो नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम जो कि अपनी गैसियस स्टेट में है, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है डिपेंड करती है कि वहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कितना आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक साइज़ कितना है, इन चीज़ों पर यह डिपेंड करती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हमारे पास होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो सभी इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही चेंज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है यहाँ पर कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो हमारी एक जनरल प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, सभी जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, विच ओवरवे द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, बट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और स्क्रीनिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। ये तो एक जर्नल है फ्रेंड, हमें एक्सेप्शंस को याद रखना है। अगली है इसमें बात कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स इज
मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। एक तो जर्नल था कि अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही होनी थी, बट यहाँ पर मच ग्रेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। वाई? क्योंकि हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके पास एंड साइज छोटा है। साइज छोटा तो हमारा सिंपल रीज़न है, बट एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी में ग्रुप नंबर 15 का विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नंबर 14, वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और ऑर्डर ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, सक्सेसिव मतलब कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है, दूसरे के लिए और हाई, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो और ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। ये होती हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप सभी ही डिक्रीज होती हैं, तो ये भी डिक्रीज ही होगी, ठीक है, ये भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट हमने जैसे यहाँ पर देखा कि जो एंड एलिमेंट्स हैं, हैवियर एलिमेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये जस्ट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर दो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, कौन अपनी तरफ उनको खींचता है ज़्यादा, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट्स, इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मूव करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ तक तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। वैसे भी नाइट्रोजन हमें गैसीय स्टेट में मिलता है, फॉस्फोरस हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, आर्सेनिक भी सॉलिड स्टेट में मिलता है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डिंग होती है, उसके कारण ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बाद में आर्सेनिक से डिक्रीज होता है टू एंटीमनी, एंटीमनी से और डिक्रीज हो जाता है टू बिस्मिथ। अब इसका क्या रीज़न है, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इसका रीज़न क्या है, देन डिक्रीजेस टू एंटीमनी एंड बिस्मिथ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें एक इफेक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता था, आप लोगों को शायद याद होगा कि NS2NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। जब हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जब d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स यहाँ पर फिल हो जाते हैं, तो s का इलेक्ट्रॉन्स का पेयर किसी भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, मतलब वो बॉन्ड्स नहीं बनाता, मतलब वो यूज़ होने से हट जाता है, मतलब वो यहाँ पर इनर्ट बन जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या होता है, ओनली ये जो p के इलेक्ट्रॉन्स हैं यही यूज़ हो सकते हैं। सो ये जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स हैं, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये 5 कोवलेंट बॉन्ड्स की बजाय ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड्स ही बना सकते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। एंड बिस्मिथ का जो एंटीमनी से भी लो है, ठीक है ना, लो तो हुआ यहाँ से, बट बिस्मिथ का एंटीमनी से भी लो है। उसका रीज़न क्या है कि बिस्मिथ का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, और साइज़ इंक्रीज़ होने के कारण उसकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बिस्मिथ एक मेटेलिक एलिमेंट है और वहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होनी होती है। साइज़ ज़्यादा होने के कारण उसकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसके कारण के बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट उससे भी लो हो जाता है। तो ऐसी एक्सेप्शंस याद रखनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आर्सेनिक के बाद मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों हुआ है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। साथ में और एक्सप्लेनेशन हो करनी, तो अब 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे इंस्टेड ऑफ द 5 कोवलेंट बॉन्ड्स, ओके। तो ये थी मेल्टिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है, ये रेगुलरली इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, ये सिंपल है, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये रेगुलरली इंक्रीज करेगा, ओके। देन देयर इज ए मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। नाउ मेटेलिक करेक्टर यहाँ पर क्या होगा,
ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर लेस मेटेलिक दैन ग्रुप नंबर 14। ये तो सिंपल है बात कि अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, जब हम अलोंग द पीरियड ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 15 16 की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ओके, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो एक बात आप लोगों को ध्यान से समझ लेनी है, मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ठीक है, अब देखिए जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही यहाँ पर हायर होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट उतना ही जोर से रखेंगे, तो उनका मेटेलिक करेक्टर लो होगा। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो नॉन मेटल्स, जिनकी लो है वो मेटल्स। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा और इसका मतलब अब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिलीज हो सकते हैं, जल्दी वो लॉस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो दोनों बनेंगे नॉन मेटल्स, बाद में बन जाएंगे मेटलॉइड्स, हौली हौली चेंज आएगा प्रॉपर्टीज में, और एंड में जो है वो बन जाएंगे मेटल्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज द एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी में क्या है? एलोट्रोपी होती है सेम एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ध्यान से सुनिए, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, जैसे कि हमारे पास होता है कार्बन, कार्बन की होती है डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, कोल, और भी बहुत सारी होती हैं। सभी में सेम एटम्स हैं बट उनका अरेंजमेंट, उनकी बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, इसलिए डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15 शो एलोट्रोपी। जैसे कि फॉस्फोरस की डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिलती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी की दो फॉर्म्स मिलती हैं, येलो एंड ग्रे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। ये था हमारा ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर द क्लास 12th। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी आपको यहाँ पर डाउट हो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो प्लीज़ अपने डाउट्स डेली में ही आप लोगों को क्लियर करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अपने दिमाग में आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको साथ में उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।